और हमको कल को नई सरकार द्वारा बाहर न कर दिया जाए, तो एक तो ये डर लग रहा है। 1,40,000 लोगों को गुणांक के कट ऑफ के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। लिस्ट बनी है, यह पूर्णतः सही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप लोग नई लिस्ट जारी करेंगे, जिसको लेकर सरकार मान भी गई। लेकिन जो सामान्य वर्ग के जो चयनित शिक्षक थे उनके अंदर नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी, हम उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, पहले आप तो अपना नाम बताएं। जी, प्रवीण नाम है, प्रवीण पांडे नाम है, कुशीनगर में पोस्टेड हूँ मैं। क्या समस्या आ रही है जो नई अगर लिस्ट जारी होगी सरकार की, तो आप लोग क्या समस्या इसमें आ रही है? देखिए, जिस समस्या ये आ रही है कि 69,000 भर्ती की जो सूची जारी हुई थी उसमें हम लोग चयनित थे रिजर्व में। अब जो डबल बेंच का फैसला है माननीय हाईकोर्ट का आया हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नई सूची बना करके उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो और सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है, एक केवल राजनीतिक आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के जो जो शिक्षक हैं उनके साथ अहित नहीं होगा। तो कहा, ये हम लोग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अहित नहीं होगा। आज तो आप कह दे रहे हैं कि अहित नहीं होगा, कल को नई सरकार आती है तो कल को हमें वही शिक्षा मित्रों की तरह ही, मान लीजिए शिक्षा मित्रों को तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया, लेकिन शिक्षा मित्रों की तरह ही ट्रीट करके कैबिनेट के फैसले के द्वारा ही हमको लिया जा रहा है और हमको कल को नई सरकार द्वारा बाहर न कर दिया जाए, तो एक तो ये डर लग रहा है। दूसरा, अगर बाहर हम होते हैं तो हमारे सामने आजीविका के संकट उत्पन्न हो जाएंगे। 4 साल हमने इसमें खपा रखे हैं और हमारी ऊर्जा पहले की अपेक्षा, पहले जो भी हमारी तैयारी का जो स्तर था वो अब घट गया है, कम हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं जिसको फिर से हम वहाँ प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होंगी। बाकी क्या कहेंगे, कहाँ से ये समस्या उत्पन्न हुई और क्यों, मतलब आप लोग को भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर? देखिए, जब यह भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो इससे पूर्व में इसी भर्ती के सापेक्ष क्रमागत 2 भर्तियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था। उसी क्रम में 68,500 की परीक्षा हुई थी, ठीक। उसमें जो कट ऑफ है उसके मानकों का निर्धारण इस प्रकार किया गया था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका समान कट ऑफ था 45%, और अन्य आरक्षित वर्ग जो है SC ST उनके समान कट ऑफ को रखा गया था 40%। बाद में हमारी भर्ती आई और जनवरी 2019 में इस भर्ती को आयोजित कराया गया और इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में एक नया कट ऑफ लाया गया जिसमें कहा गया कि केवल जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका कट ऑफ उत्तीर्णांक जो है 97 होगा, 97 नंबर उनके लिए रखा गया, और OBC SC ST सबके लिए 90 अंकों का निर्धारण कर दिया गया। इससे एक इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जो आरक्षित वर्ग के जो लोग थे उनकी एक बहुत बड़ी संख्या में उत्तीर्णांक वो प्राप्त कर लिए, तो वो उस अगले चरण के लिए योग्य हो गए, ठीक। अब अगले चरण में गुणांक निर्धारित किया गया। 1,40,000 लोगों को गुणांक के कट ऑफ के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया। तो क्या ये संभव है कि 69,000 सीटों के सापेक्ष समस्त 1,40,000 को नियुक्ति दी जाए? ऐसा संभव नहीं है। सरकार ने एक सूची बनाई जिसमें ST के समस्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन हो गया। OBC के 31,605 अभ्यर्थियों ने, जिनमें से 18,000 27% अपने वर्ग में गए, और अनारक्षित सीटों में लगभग 13,000 लोगों का जो है ओवरलैप के माध्यम से उनका चयन हुआ। लगभग 31,605 अभ्यर्थी जो OBC वर्ग के हैं वो चयनित हुए। उसके बाद 16,700 के आसपास अनुसूचित जाति वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं अपने जो है उन्होंने 14,000 समथिंग पे अपनी 21% पर जो है उनका चयन हुआ अपने वर्ग में, और लगभग 1,753 के आसपास उन्होंने अनारक्षित सीटों पर ओवरलैप किया। अब जो अचयनित आरक्षित वर्ग था, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है और निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र की तरह से भी काम करता है। लोग अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं। राजनीतिक पटल पर हमारी संख्या कम है, इसलिए हम खुद को अनाथ महसूस करते हैं। हमारी राजनीति कोई नहीं करना चाहता। तो हमारा एक निवेदन है कि इस विधिक मामले में राजनीति न की जाए, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीति न की जाए। योगी सरकार ने आश्वासन भी दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए, किसी राजनीतिक आश्वासन के भरोसे हम अपनी जीविका को नहीं छोड़ सकते। किसी भी लोक सेवा में चयनित अभ्यर्थी को उसके चयन के साथ आर्थिक संरक्षण की एक सुविधा मुहैया कराती है संवैधानिक रूप से।
अब हमारी जो ये आर्थिक सुरक्षा है ये वास्तव में कटघरे में आ चुकी है। तो हमारी आर्थिक सुरक्षा, हमारी विधिक सुरक्षा को क्या केवल राजनीतिक आश्वासन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है? ये संशय है और उम्मीद है कि माननीय योगी जी हमारी पीड़ा को समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हमारे साथ आकर के खड़े होंगे और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, न केवल हमारे हितों को, चयनित समस्त वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके संरक्षण के लिए, विधिक संरक्षण के लिए वो कोई ऐसा उपाय करेंगे कि किसी का हित न हो और वैधानिक तौर पर कोई अहित न हो, जिसे भविष्य में चैलेंज न किया जा सके। क्या लगता है, नौकरी जाने का तलवार लटक रहा है सब पे? जी बिल्कुल, नौकरी जाने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, तो एक सरकार का जो डेटा है, प्रेस विज्ञप्ति है मेरे पास, मैं उसको दिखा दूँगा। तो इसमें जो अनारक्षित जो सीटें अलग अलग डिवाइड की गई हैं 34,549 प्लस अब पिछड़ी के 18,553, तो उसमें ओवरलैप करा के देखिए, अब हमारे में जो चयनित हैं, सामान्य के चयनित हैं 20,301 और ओवरलैप कराया गया है कितना, 14,200 कुछ लोगों को ओवरलैप कराया गया है इसमें भी। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट बनी है यह पूर्णतः सही है, इसमें 100% सत्यता है और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसी लिस्ट को पुनः बहाल कराए सुप्रीम कोर्ट जाके। आप कह रहे हैं ये लिस्ट सही है, हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार उस बात को मान भी गई और नई लिस्ट जारी करने की बात कह रही है। देखिए, जहाँ तक बात है माननीय न्यायालय की, तो न्यायालय के अगेंस्ट तो कोई बोल नहीं सकता, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ये है, कहा गया है कि जब कोई भी बंदा अगर अपने, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग का, जैसे आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी भी एक स्टेप में आरक्षण का लाभ लेता है तो उसको अपने ही वर्ग में लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसके अपोजिट ही सेकेंड बैच में फैसला आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैं अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में जाए और इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कराए। एक संशोधन करना चाहूँगा कि माननीय डबल बेंच ने में आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ओबीसी वर्ग के साथ या आरक्षित वर्ग के साथ गलत हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय डबल बेंच का जो आदेश है वो ये कहता है कि 6800 सूची भी क्वैश हुई है जो आरक्षित वर्ग की सरकार ने निकाली है, क्योंकि अब तक सरकार द्वारा अपनी 6800 जो आरक्षित वर्ग को कहा गया था कि विसंगति हुई है, उसके समर्थन में कोई भी उल्लेख या विवरण उपलब्ध नहीं करा सकी है। माननीय डबल बेंच द्वारा जो आदेश आया है, निर्गत किया गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी चयन सूचियाँ हैं, पहली सूची 67,867 की, 66-96 की दूसरी सूची और 6800 आरक्षित वर्ग की जो सूची निकाली गई है, सबको निरस्त करते हुए एक लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि एक संशय की स्थिति है। सरकार ने किस तरीके से लिस्ट जारी की है उसमें सही तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए एक लिस्ट निकाली जाए। हमारा भय बस इसलिए है, हमें इसलिए चिंता है, हम वैधानिक तौर पे बिल्कुल गलत नहीं है, हमारा चिंता इस चीज़ का है कि राजनीतिक दबाव के चलते कहीं अधिकारियों द्वारा अब जाकर के अपनी गलती को सही सिद्ध करने के लिए कहीं कोई दूसरी गलती न की जाए। तो हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सरकार एक डायरेक्शन ले कि किसी भी चयनित का कोई अहित नहीं किया जाएगा। सरकार नहीं जाएगी तो फिर क्या करना है आप लोग? देखिए, एक अचयनित जो जनरल वर्ग के कैंडिडेट हैं वो जा ही रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर। निसंदेह तौर पर अचयनित आरक्षित वर्ग भी जो है वो जा रहा है, जिनका नाम 6800 सूची में नहीं है। हमारी अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो हमारे साथ आएगी और हमारे पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी, क्योंकि एक लिबर्टी की बात है, हमारी जीविका का सवाल है। लेकिन अगर किंतु परंतु की परिस्थितियां आती हैं और सरकार हमारा साथ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं देती है, तो ये हमारी विवशता होगी कि हम अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम अपनी बात को रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होंगे। समस्या उत्पन्न कहाँ से हो रही है? समस्या कहाँ से आई है? देखिए, समस्याएं कहाँ से आ रही हैं, जैसे विधानसभा चुनाव 2022 से पहले तक सब कुछ तात्कालिक बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सूची में कोई विसंगति नहीं है। उन्होंने आंकड़े भी उपलब्ध कराए थे, लेकिन बीच में इस तरह की राजनीतिक
माहौल बनाया गया। जैसे लोकसभा चुनाव में भी एक तरह का र्यूमर फैलाया गया कि सरकार अगर 400 सीट के साथ आती है लोकसभा में तो संविधान बदल देगी। लेकिन वास्तव यथार्थ के धरातल पर ये इस तरह के आरोप टिकते नहीं हैं। ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न की गई और इतिहास में पहली बार कोई ऐसी एक चयन सूची आई है 6800 की जिसमें समस्त अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी पीड़ा है कि हम क्या सवर्ण होना अपराध है। ठीक है, तो ये तो सही है कि अगर आरक्षित वर्ग के ज़्यादा है, अगर सूची फिर से तैयार होगी तो ज़्यादा फायदा फिर अनारक्षित वर्ग के लोगों को होगा। नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी योग्य है वो आए, चयन वो पाए जो डिज़र्व करता है। अगर किसी के साथ कोई गलती हुई है तो उस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन विसंगति दूर करने का निर्णय तटस्थ रूप से होना चाहिए, हाँ, और समस्त वर्गों को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दबाव में आकर के सरकार द्वारा सूची बनाई जाती है या अधिकारियों द्वारा कोई सूची बनाई जाती है तो निश्चित तौर पर कोई एक वर्ग इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और उसका अहित होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं तमाम जो जनरल कैटेगरी के जो शिक्षक है उनके ऊपर एक नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर जो एक मानसिक तौर पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, मानसिक तौर पर हम अभी अवसाद के उसमें चल रहे हैं। जब से माननीय डबल बेंच का आदेश आया है मैं चिकित्सकीय अवकाश पर हूं और मेरा इलाज चल रहा है, चिकित्सकीय परामर्श लिया जा रहा है, मेरा इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं अपने घर का एक इकलौता अर्निंग मेंबर हूं, मेरे माता पिता भी नहीं हैं, 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है। तो क्या इस तरह की अनिश्चितताओं की जो स्थिति है, क्या इसमें मैं अपने परिवार का भरण पोषण या उनके साथ न्याय कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी पारिवारिक भूमिका के साथ न्याय कर पाऊंगा? और न केवल पारिवारिक, क्या मैं अपने जो नौनिहाल हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा के लिए हमारा चयन हुआ है, क्या इस मानसिक स्थिति के साथ मैं उनके साथ न्याय कर पाऊंगा? बिल्कुल। क्या कहेंगे आपके ऊपर कितना इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, मेंटल ट्रॉमा से तो आदमी गुजर ही रहा है। अब आप ही देख रहे हैं चारों ओर जो चल रहा है इस समय कि जनरल के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे भी रिमर उड़ाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है मेंटल ट्रॉमा से तो गुजर ही रहा है। लेकिन आपके डीजी हैं कंचन वर्मा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अहित नहीं होगा। जी, देखिए जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, यहाँ राजनीतिक वाद विवाद की बात नहीं हो रही है, राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें संवैधानिक संरक्षण चाहिए, समझ रहे हैं आप? हमें संवैधानिक संरक्षण चाहिए। हमें राजनीतिक संरक्षण या किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा, अगर सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा भी ऐसा कहा जा रहा है तो हमें संरक्षण चाहिए, तो संवैधानिक संरक्षण चाहिए। इसके अलावा क्या कह रहे थे आप? कुछ बता रहे थे। अब मैं ये कह रहा था कि मौखिक संरक्षण से कभी किसी का अहित होने वाला नहीं है। अगर लिखित में इसमें अमल किया जाए, हमें लिखित आश्वासन मिले, तब हमारी जो मेंटल स्थिति है थोड़ा सही हो, हम फिर से अपने बच्चों को निपुण के लक्ष्य की ओर ले चलें। अगर समझिए एक शिक्षक वर्ग जो मानसिक तनाव से चल रहा है, वह स्कूल में जाके कितना अच्छा काम करेगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अगर योग्यता और आरक्षण में दोनों में से ज़्यादा जो प्रेफरेंस देती है योग्यता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको योग्यतापूर्ण शिक्षक मिलने चाहिए, ना कि आरक्षित। तो ये आरक्षण सबका अधिकार है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 27% और फला सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट में कहीं से भी कोई घोटाला नहीं हुआ है, बस एक रूमर फैलाया गया है कि इसमें घोटाला हुआ है और इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जब अनारक्षित सीट है, 34,000 अनारक्षित सीट है, उसमें केवल मेरा चयन 19,000 है, तो घोटाला हुआ कहाँ? और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। निश्चित तौर पर संवैधानिक व्यवस्था है और आरक्षण का जो है नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि वो उसके साथ आरक्षण की विसंगति हुई है तो निश्चित तौर पर ये एक चिंतन का विषय है, लेकिन चिंतन का विषय केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। आरक्षण के नियमों का जो वैधानिक प्रावधान है उसमें गरीब आरक्षण के लिए भी, सवर्णों के आरक्षण की भी बात की गई है, 10% कोटे की।
एक वर्ग जो हमारा अचयनित सवर्णों का एक वर्ग है, वो तो ये भी दावा करता है कि उनको 69,000 की सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर आरक्षण मिलना चाहिए EWS। तो आरोप प्रत्यारोप वर्ग विशेष का लोकतंत्र में हम सब लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वैधानिक पुष्टि करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय न्याय संगत तरीके से व्यवस्था कर दे कि जिनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो 69,000 चयनित शिक्षक में से जो कुछ शिक्षक थे हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका यही कहना है कि भाई उनके ऊपर भी मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि उनके नौकरी जाने का भी अब खतरा मंडराने लगा है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लिखित ये लोग चाह रहे हैं कि मौखिक का कोई असर नहीं पड़ेगा, लिखित ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इनको आश्वस्त करे कि इनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हालांकि योगी सरकार ने कहा है कि हम किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।